क्लास 4 चैप्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन उसकी सेकंड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको 2 से 10 तक टेबल आने चाहिए और 11 से 88 तक मैं आपको टेबल लिखना सिखाऊंगा। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर ए √585 डिवाइड 3। पहले देखेंगे कि फर्स्ट नंबर बाहर वाले नंबर से छोटा तो नहीं है। बाहर वाले नंबर से तो 5 फर्स्ट नंबर बाहर वाले नंबर से बड़ा है तो डिवाइड हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 5 से बड़ा हो जाता है तो 1 से करेंगे। माइनस किया, 5 में से 3 निकाले तो 2 बचे। अंडर रूट, अब 2 छोटा है, 2 3 से छोटा है तो इसलिए कैरी उतारा एक 8। अब 3 के टेबल में काउंट करेंगे कि 28 आता है। 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30 बड़ा हो जाता है तो 3 9 ज़ा 27 माइनस 1। अब 1 छोटा है 3 से तो एक कैरी उतार लेंगे। 3 5 ज़ा 15 0। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। √1816 अब फर्स्ट नंबर बाहर वाले नंबर से छोटा है तो इसलिए 2 नंबर को मिला लेंगे। अब 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 20 बड़ा हो जाता है तो 4 4 ज़ा 16। 18 में से 2 निकाले तो 2 बचे। अब 2 छोटा है 4 से तो अंडर रूट एक वैल्यू नीचे उतार ली। अब 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 24 बड़ा हो जाता है 6 ज़ा तो 4 5 ज़ा 20। 21 में से 20 निकाले, माइनस किए तो 1 बचता है। अब 1 छोटा है 4 से तो एक वैल्यू उतार ली और 6। अब 16 हो गया, 4 4 ज़ा 16 0। अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी 6972 डिवाइड 42। इसमें आपको 42 का टेबल आना चाहिए। 42 का टेबल कैसे लिखेंगे? 42 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ा 4,
2 4 ज़ा 8, 42 मल्टीप्लाई 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। इसी तरह 42 मल्टीप्लाई 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। इसी तरह सारा टेबल लिख लेंगे। इसी तरह ये सारा टेबल लिख लिया। अब डिवाइड करने की बारी। फर्स्ट नंबर 6 छोटा है 42 से, तो दोनों नंबर मिला लिए। 69, 42 मल्टीप्लाई 2, 84, 84 बड़ा होगा 69 से, तो 2 से नहीं करेंगे, 1 से करेंगे। 9 में से 2 निकाले, 7, 6 में से 2, 27। अब 27 छोटा है 42 से, एक और वैल्यू उतार दी 7। 48, 42 का टेबल पढ़ेंगे। 3 ज़ा 126, छोटा है 1, 68, 2 10, 2 6 42, 6 ज़ा 252, 9 7 ज़ा 42, 7 ज़ा 294, 294 बड़ा हो जाएगा तो 6 से करेंगे। 252 माइनस 7 में से 2 निकाले 5, 7 में से 5 निकाले तो 2। ठीक है। अब 25 बड़ा होगा 42 से, छोटा होगा 25 छोटा होगा 42 से, तो एक और वैल्यू उतार ली 2। अब 252 हो गए, तो 42 6 ज़ा 252, 6 ज़ा 252 माइनस किया तो 0। क्वेश्चन हल हो चुका है। क्वेश्चन डी 7 5 4 6 2 2। अब उसी तरह टेबल लिख लेंगे ताकि आसानी हो जाए क्वेश्चन करने में। टू 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह सारा टेबल लिख लेंगे। फर्स्ट वैल्यू चेक कर लेंगे। 7 22 से छोटा है, तो दोनों वैल्यूज़ को मिला लेंगे। तो अब टेबल पढ़ेंगे। 22 मल्टीप्लाई 2 42, 44, 22 मल्टीप्लाई 3 66, 22 मल्टीप्लाई 4 88, 88 बड़ा हो जाता है तो 6 से करेंगे। 66। अब 9 छोटा है 22 से, तो एक वैल्यू उतार लेंगे।
अब टेबल पढ़ेंगे 22 का। 22 3 ज़ा 22 4 ज़ा 88, 22 5 ज़ा 1 1 1 0 बड़ा हो जाता है तो 4 से करेंगे, 88 आ गया। माइनस करेंगे 6, एक कैरी उतार लिया कि 6 छोटा है 22 से तो एक कैरी उतार लिया। अब 6 6 ज़ा 3 ज़ा होगा, 22 मल्टीप्लाई 3 66, 3 ज़ा 66 माइनस किया तो 0। अब क्वेश्चन नंबर ई करेंगे 9 5 6 2 23। इसी तरह 23 का टेबल लिख लेंगे ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। ट्वेंटी 23 का टेबल लिख लिया है, जैसे कि 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 46 3 का 23 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 4 23 4 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 1 कैरी 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9। इस तरह 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11। इसी तरह सारा टेबल लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके, पहले 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से। क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर छोटा है तो सेकंड नंबर को भी मिला लेंगे। अब 95 हो गया, 23 का टेबल पढ़ेंगे 22 23 2 ज़ा छोटा है 46 है, 23 3 ज़ा 69 छोटा है अभी भी, 23 4 ज़ा 92, 23 5 ज़ा 115 ये बड़ा हो जाएगा तो 4 से करेंगे। 23 4 ज़ा 92, 4 ऊपर लिखेंगे 92 माइनस किया तो 3 बचे। अब 3 छोटा है 23 से तो एक कैरी उतार लेंगे 6। अब टेबल पढ़ेंगे 23 2 ज़ा 46 बड़ा हो जाता है तो 1 से करेंगे। 23 1 ज़ा 23 माइनस किया 6 में से 3 निकाले 3 1, 3 में से 2 निकाले 1, एक कैरी उतारा 8। अब 23 6 ज़ा 138, 6 ज़ा 138 कटिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ई कर लिया, अब एफ करते हैं। उसी तरह टेबल लिख लेंगे 31 का ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 62, 31 मल्टीप्लाई 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 5 1 ज़ा
5 5 3 ज़ा 15, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब 7 8 और 9 का लिख देंगे। टेबल लिख लिया। अब 31 9 से बड़ा है, फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू बना लेंगे। 31 मल्टीप्लाई टू 62, 3 ज़ा 90, 93, 4 ज़ा 124, 124 बड़ा हो जाएगा 94 से, तो 3 ज़ा करेंगे। 31 3 ज़ा 93, 3 ज़ा 93 माइनस किया तो 3 बचेंगे। अब 3 छोटा है 31 से, तो एक कैरी उतार लिया। अब 1 ज़ा 31 माइनस किया तो 3 बचे, एक कैरी उतारा, 1 ज़ा 31। एफ क्वेश्चन भी कर लिया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर जी। टू 8 6 8 डिवाइड 12 से। उसी तरह 12 का टेबल लिख लेंगे। 12 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। इसी तरह 5 का भी 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 और प्लस 7। 2 छोटा है 12 से, तो दो वैल्यूज को मिला लेंगे। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 30, 36 36 बड़ा हो जाएगा तो 2 से करेंगे। 24 28 में से 24 निकाले तो 4 बचे, 6 कैरी नीचे उतारा। अब 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 48 बड़ा हो जाता है 46 से, तो 3 ज़ा 36, 0 एंड 1। 10 छोटा है 12 से, तो 8 को भी नीचे उतार लेंगे। अब 12 9 ज़ा 1080। क्वेश्चन नंबर जी हो चुका है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर एच। थर्टी 32 का टेबल लिख लेंगे। 32 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 8, 3 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। इसी तरह सारा टेबल लिख लेंगे। 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से, 32 10 से,
फर्स्ट वैल्यू 7 छोटी है 32 से, तो दोनों वैल्यूज़ को मिला लेंगे। 32 2 ज़ा 64, 32 3 ज़ा 94, 96 बड़ा है, तो 32 2 ज़ा 64, तो माइनस किया तो 9। अब 9 छोटा है 32 से, तो एक 9 और उतार लेंगे। अब 32 3 ज़ा 96, 32 2 ज़ा 32 4 ज़ा 128 बड़ा हो जाता है, तो 3 से करेंगे। 3 ज़ा 32, 1 ज़ा 32, 0। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इन 45 रिलीफ कैंप्स 2340 blanket were distributed. How many blanket did one camp get? Question number 2. 2340 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो पता चल जाएंगे कि एक कैंप को कितने ब्लैंकेट दिए गए हैं। इसके लिए 45 का टेबल लिख लेंगे। 45 मल्टीप्लाई 2, 45 मल्टीप्लाई 3, 45 मल्टीप्लाई 4, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 and 1 90, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 and 1 13। फर्स्ट डिजिट 2 है 45, 2 छोटा है 45 से, तो दूसरे को भी मिला ले। 23 अभी भी छोटा है 45 से, तो तीसरी वैल्यू भी मिला ले। अब 45 5 ज़ा 245, 6 से बड़ा हो जाएगा, तो 5 ज़ा, माइनस किया तो 9, 0 कैरी उतारा। 45 2 ज़ा 90, 0। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, if 1107 chairs are placed in 27 rows, how many chairs will be there in a row? अगर 1107 चेयर 27 रोज में है, तो एक रोज में कितनी चेयर्स होंगी? तो 1107 को डिवाइड करेंगे 27 के साथ, तो पता चल जाएगा। 1 छोटा है फर्स्ट डिजिट, दूसरे को मिला लेंगे। 11 अभी भी छोटा है, तीसरे को भी मिला लेंगे। अब 27 का टेबल लिख लेंगे। 2 ज़ा 27, 3 ज़ा 27, 4 ज़ा 27, 5 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 and 1 5। इसी तरह सबके लिख लेंगे। 27 3 ज़ा 81, छोटा है 1 10 से, तो
27 4s are 108, 27 5s are 135, 135 110 से बड़ा हो जाएगा तो 4 से करेंगे। 108 माइनस किया तो 2 बचे, 2 छोटा है तो 7 को भी नीचे उतार लिया। 27 1s are 27, 0। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। If 3036 biscuits are in 11 boxes, find out how many biscuits are in a box। अगर 11 बॉक्सेस में 3036 बिस्किट हैं तो एक बॉक्स में कितने बिस्किट होंगे, तो वो जानने के लिए 3036 के साथ डिवाइड कर लेंगे 11 को। 11 2s are 22, 11 3s are 11, 2s are 22, 11 3s are 33, 11 2s are 22, 11 3s are 33, 33 बड़ा हो जाएगा तो 2 से करेंगे। 22 माइनस किया, 30 में से 22 निकाले तो 8 बचे। अब 8 छोटा है 11 से, एक वैल्यू उतार ली। अब 11 8s are 88, 11 8s are 88 तो 11 7 से करेंगे। 11 7s are 77, तो 11 7s are 77 माइनस करेंगे तो 6 बचेंगे। अब 6 छोटा है 11 से तो एक और वैल्यू उतार ली। 11 6s are 66 माइनस किया 0। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, if 6666 books are to be kept in 33 in a library, how many books will end up in each cabinet? थ्री का टेबल लिखेंगे। दोनों वैल्यूज को मिला लिया तो 3 2s are 66, 0 एक वैल्यू उतारी, अभी भी छोटी है 33 से तो 2 इकट्ठी वैल्यू उतारी, तो जब डबल वैल्यूज उतारते हैं तो ऊपर 0 लगता है, तो डबल वैल्यूज उतार ली। 66 हो गया। अब 33 2s are 66, 0। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सात ब्रॉड 10 washing machines for 78,950 and oven rupees
21,550 for his show. How much money did he spend altogether? इसने कितने पैसे खर्चे? अब दोनों को प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। Nine plus 1 0 8 8 and 2 11 8 plus 2 10 ये आंसर हो गया ए का। अब बी का आंसर मालूम करेंगे 6b का। हाउ मच मोर मनी डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन की ये प्राइस है तो इसको डिवाइड कर लेंगे। टेन से तो आंसर आ जाएगा। सेवन जा 70 8 8 सा 80 10 8 सा 80 9 10 9 सा 90 5 ये आंसर हो गया बी का। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 1,350 kilogram of rice are picked in 30 packets. How many kilograms of rice are in one packet? अगर 30 पैकेटों में इतना किलोग्राम राइस है तो एक पैकेट में कितने होंगे? तो वो जानने के लिए 1,350 को डिवाइड कर लेंगे 1,350 को डिवाइड कर लेंगे 30 के साथ तो पता चल जाएगा एक पैकेट में कितने। फर्स्ट वैल्यू छोटी है दूसरी वैल्यू को मिला लें, अभी छोटी है तीसरी को मिला लें। 30 का टेबल लिख लेते हैं। 30 2 सा 30 3 सा 30 4 सा 30 5 सा 2 0 सा 0 2 3 सा 6 3 0 सा 0 3 3 सा 9 4 0 सा 0 4 4 3 सा 12 5 0 सा 0 5 3 सा 15। अब 5 3 सा 90 90 छोटा है 5। अब 34 सा 120 35 सा 150 150 बड़ा हो जाएगा 135 से तो 4 से करेंगे 120 माइनस किया तो 1। अब 15 छोटा है एक 0 और उतार लिया 35 सा 150 0। क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर निकल आया। अब बी आंसर निकालते हैं। हाउ मैनी kilograms of rice will be picked in 38 such packets? अब एक पैकेट में कितने हैं 1
पैकेट राइस 45 kg। तो 38 में कितने होंगे? 1 पैकेट में 45 kg है, तो अब 38 पैकेट्स में कितने होंगे? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 45 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 38 से। 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 3 ज़ा 8, 4 ज़ा 32, 32 प्लस 4 36, 36 आ गई है। मल्टीप्लाई का साइन 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 एंड 1 13 प्लस किया 0 6 एंड 5 11, 1 कैरी चला गया, 3 एंड 3 6 एंड 1 7, 1 प्लस 1। आंसर आया 1710 kg इन 38 पैकेट्स। लास्ट क्वेश्चन हो चुका है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 2।